शास्त्रीय अनुबंधन के अन्य प्रमुख तत्व। पावलोव के सिद्धांत को बेहतर ढंग से समझने के लिए निम्नलिखित 4 अवधारणाएं महत्वपूर्ण हैं। 1. विलुप्ति या विलोपन, एक्सटिंक्शन। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुबंधित अनुक्रिया सीआर धीरे धीरे कमजोर हो जाती है और अंततः समाप्त हो जाती है। कैसे होता है? यदि अनुबंधित उद्दीपक सीएस घंटी को अनानुबंधित उद्दीपक यूसीएस भोजन के बिना बार बार प्रस्तुत किया जाता है तो कुत्ता केवल घंटी सुनकर लार निकालना बंद कर देता है। उदाहरण, यदि आप बार बार घंटी बजाते हैं लेकिन भोजन नहीं देते हैं तो लार टपकना रुक जाएगा। 2. स्वतः पुनर्लाभ, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। विलुप्ति के बाद यदि कुछ समय के लिए प्रयोग रोक दिया जाए तो बाद में केवल अनुबंधित उद्दीपक सीएस घंटी को प्रस्तुत करने पर अनुबंधित अनुक्रिया सीआर लार का फिर से प्रकट हो जाना स्वतः पुनर्लाभ कहलाता है। विशेषता, यह पुनर्लाभ सामान्यतः मूल अनुक्रिया से कमजोर होता है और यह दर्शाता है कि अनुबंधन पूरी तरह से मिटा नहीं था बल्कि केवल दब गया था। 3. उद्दीपक सामान्यीकरण, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। जब कोई जीव अनुबंधित उद्दीपक सीएस के समान दिखने या बजने वाले अन्य उद्दीपकों के प्रति भी उसी तरह की अनुक्रिया सीआर करना सीख जाता है तो इसे उद्दीपक सामान्यीकरण कहते हैं। उदाहरण, यदि कुत्ते को एक निश्चित आवाज वाली घंटी पर लार निकालने के लिए अनुबंधित किया गया था तो वो थोड़ी अलग आवाज वाली घंटी या यहां तक कि किसी अन्य बजने वाली वस्तु पर भी लार निकाल सकता है। 4. उद्दीपक विभेदन, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। यह सामान्यीकरण के विपरीत है। उद्दीपक विभेदन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अनुबंधित उद्दीपक सीएस और इससे मिलते जुलते अन्य उद्दीपकों के बीच अंतर करना सीख जाता है। कैसे होता है? जब एक उद्दीपक सही घंटी के साथ भोजन यूसीएस दिया जाता है और दूसरे केवल उसी घंटी पर लार निकालता है जिस पर उसे प्रशिक्षित किया गया था और मिलते जुलते अन्य ध्वनियों को अनदेखा कर देता है।